5 साल बाद फिर से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 2 दिवसीय चीन दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। यह बैठक विदेश सचिव और चीनी उप विदेश मंत्री के बीच संवाद के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई और भविष्य में संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने पर सहमति जताई गई। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अक्टूबर में कजान में हुई बैठक में सहमति बनी थी, दोनों पक्षों ने भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की व्यापक समीक्षा की और संबंधों को स्थिर और बहाल करने के लिए कुछ जन केंद्रित कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की थी। उसी क्रम में आगे बैठक के दौरान दोनों देशों ने कैलाश मानसरोवर को इस साल गर्मियों में फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इस यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए मौजूदा समझौतों के तहत जरूरी व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भारत और चीन के जलवायु आंकड़ों के आदान प्रदान और सीमा पार नदियों से जुड़े अन्य सहयोग पर भी बातचीत के लिए दोनों देशों के बीच विशेषज्ञ स्तर के तंत्र की जल्द बैठक आयोजित करने पर भी सहमति जताई गई है। आपको बता दें, दोनों देशों ने लोगों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए और मीडिया और विचार मंचों की बातचीत को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए जल्द ही दोनों देशों में तकनीकी अधिकारी बैठक करेंगे और एक नया ढांचा तैयार करेंगे। 2020 में भारत और चीन के बीच रिश्ते ही तनावपूर्ण बने थे। उस साल जून में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था, जिनमें दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा। भारत ने कई चीनी ऐप पर पाबंदी लगा दी थी। चीनी कंपनियों की तरफ से आने वाले निवेश पर भी निगरानी बढ़ा दी गई थी। यात्री विमान सेवाएं भी बंद कर दी गई थी, लेकिन कार्गो यानी मालवाहक विमानों की सीधी सेवाएं बरकरार रखी